ये है और क्यों आखिर ये लाशों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि उसके बाद किस तरह से एक्शन में आते हैं योगी आदित्यनाथ। नहीं बचेगा कोई भी दोषी। हाथरस कांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो सामने आता है और उन्होंने ये कहा कि कोई भी दोषी हो उसको सजा मिलेगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। कोई हीला हवाली नहीं होनी चाहिए, ये साफ तौर पर इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। हादसे की होगी न्यायिक जांच। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातों में से, अहम बातों में से है, जो इस वक्त सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जो जज हैं वो दरअसल इसको मॉनिटर करेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ पर उनकी अध्यक्षता में ये जांच होगी। एसआईटी घटना की जो जांच है वो दरअसल कर रही है। और साथ ही आशीर्वाद लेने के लिए ये भगदड़ मची। ये खुद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम जो बड़ी बातें हैं उनको बताते हुए नजर आए कि सेवादारों ने भक्तों को धक्का दिया था, वहां पर धक्का मुक्की हो गई थी, वो उन्हें हटा रहे थे। क्राउड मैनेजमेंट की इस तरह की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं थी। ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी कोई वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही थी। सेवादारों ने हादसे को दबाने की कोशिश की। सेवादार वहां पर हादसे को दबाने की कोशिश कर रहे थे और बाबा को छूने की एक होड़ वहां पर मच गई थी। जैसे ही बाबा की गाड़ी आगे बढ़ती है वैसे ही पूरा धूल धूल पीछे हो जाता है और वो धूल उनके चरणों को एक बार छू लिया जाए या उनकी धूल जो है वो अपनी माथे से लगा लिए जाए ताकि उनका जीवन जो है वो धन्य हो जाए या वो जो वहां तक पहुंचे हैं वो धन्य हो जाए। लेकिन इसके अलावा और क्या वो मुख्य बातें थी जो मुख्यमंत्री ने कही, जरा ये सुनिए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। तो वो तमाम बड़ी बातें यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं ये आपने सुना। लेकिन इसी पर फटाफट से अपडेट ले लेते हैं। घायलों की हालत कैसी है, इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं सृष्टि पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उसी जिला अस्पताल से जहां पर सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, पीड़ितों का हालचाल जानते हैं। ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि प्रगति मेरे साथ जुड़ी हुई है। कोमल उस जगह पर मौजूद है जहां पर यह सत्संग हुआ था। घटनास्थल पर इस वक्त कोमल मौजूद है और आश्रम में इस वक्त ये नोएडा वाला आश्रम बताया जा रहा है। ये कौन सा कनेक्शन है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लोमस झा वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन सबसे पहले सृष्टि पांडे का हम रुख करते हैं। सृष्टि, क्या जानकारी मिल पा रही है वहां पर घायलों को लेकर, क्योंकि अभी भी कुछ लोग वहां पर थे जिनको पता नहीं चल पा रहा था, अपने परिजनों का उनको नहीं पता चल पा रहा था कि उनका जो भी रिश्तेदार नातेदार है वो यहां पर है कि नहीं है। क्या हालत घायलों की और क्या जानकारी?
बिल्कुल ईमानी, देखिए अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने घायलों से मुलाकात की। हालांकि उनके जाने के बाद से ही चूंकि वार्ड में महिलाएं हैं तो अब मीडिया को जाने से मना किया गया है, मीडिया वहां पर अभी नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन घायलों से हमारी सहयोगी ने भी बातचीत की थी। हम सुबह से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी अभी स्थिति है। हालांकि रेखा शर्मा की ओर से कहा गया कि यहाँ पर कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा डेंजरस स्थिति में है। और जैसा हम लगातार बात कर रहे थे कि बहुत सारे परिजन ऐसे हैं जिनके अपने अभी लापता हैं। हालांकि वो सिलसिला हाथरस के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी थोड़ा कम हुआ है। तो हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से जो दावे किए जा रहे थे कि जल्द से जल्द इस समस्या को भी सुलझा लिया जाएगा, जो एक सूचीबद्ध तरीके से तैयार यहां पर सूची की जाएगी और लोगों को जानकारी दी जाएगी, तो वो सिलसिला यहां पर थोड़ा सा सीधे तौर पर कम हुआ है। और आपको बता दें कि अभी बहुत ज्यादा लोग यहां पर मौजूद नहीं है। आप मेरे पीछे जो तस्वीर यहां पर देख पा रहे हैं, आसपास के लोग हैं और खास तौर पर कि जो लोग जिनको पता चल रहा है वो लोग यहां पर इकट्ठा हैं। लेकिन परिजनों की बात करें तो बहुत ज्यादा तादाद अभी यहां परिजनों की हमें देखने को नहीं मिल रही है। वार्ड में जो घायल हैं वो मौजूद हैं, लेकिन संख्या अभी थोड़ी सी लोगों की यहां पर कम हुई है। शाम का समय हुआ है, थोड़ा सा जो स्थिति कल तक हमें गंभीर दिख रही थी वो थोड़ी बेटर होती हुई अभी वो थोड़ी बेहतर अब नजर यहां पर आ रही है। लेकिन सृष्टि, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रगति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे साथ अजय दुबे भी जुड़ गए हैं, जो मैनपुरी आश्रम जहां पुलिस कल रात पहुंचती है दबिश देने के लिए, तलाशी के लिए, सूरजपाल के लिए। लेकिन जरा एक बार पहले प्रगति को लेकर आइए। प्रगति ट्रॉमा सेंटर में प्रगति, 121 मौत का आंकड़ा, और जिस तरह से जानकारी मिल रही है ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। क्या यह माना जाए कि पूरा का पूरा परिवार ही मतलब खत्म हो गया इसमें, कि कोई पहचान तक करने वाला नहीं बचा? बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, क्योंकि देखिए अभी ट्रॉमा सेंटर में मैं मौजूद हूं। जब हमारी टीम रिपब्लिक भारत की टीम जैसे ही यहां पर पहुंची तो जो क्योंकि अभी की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा देते हैं, हलचल यहां पर देखने को मिल रही है, लोग इकट्ठे, लेकिन शाम का समय हो गया है तो थोड़ी कमी यहां पर देखने को मिल रही है। जब टीम यहां पर पहुंची तो देखा गया कि परिजन परेशान हो रहे थे, वो ढूंढ रहे थे कि भाई खबर तो पता चल गई है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन अपने हमारे जो लोग हैं जिनको हो गया है कुछ या नहीं हुआ है, जिसकी जानकारी अभी नहीं है पूरी ठीक तरीके से, वो है कहाँ, ये बात वहां पर देखते वो दिखाई दिया। इसके अलावा हिमानी, जब हम चीर घर पहुंचे थे वहां पोस्टमार्टम के लिए कई परिजन अपने लोगों को लेकर पहुंचे थे, जहां पर करीब 36 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। इसके अलावा 2 डेड बॉडीज भी वहां पर आई। एक 22 साल की महिला बताई जा रही थी और एक 7 महीने की बच्ची बताई जा रही थी। हिमानी, यहाँ पर जब हमने घायलों से बात की तो उनका एक ही कहना था, इतना सबके बावजूद, क्योंकि देखिए विश्वास और यहाँ पर अंधविश्वास के बीच में एक पतली सी लकीर होती है, इतने सबके बावजूद उनका कहना था कि ये सब जो भी हुआ है ये भगदड़ की वजह से हुआ है और इसके आगे वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। इसके अलावा वो बोल रहे थे कि वहां पर घुटन बहुत महसूस हो रही थी, गर्मी बहुत लग रही थी, जिसकी वजह से हुआ भगदड़ में इसी तरह की बिल्कुल जो आप यहाँ पर बता रही हैं कि लोग ये शिकायत कर रहे थे, भगदड़ में इसी तरह की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तब होता है जब आस्था पर अंधविश्वास भारी होता है, और कुछ ऐसा ही कल वहां हाथरस में देखने को मिलता है। मैं जाऊंगी कोमल के पास भी, लेकिन पहले जरा अजय दुबे का हम रुख करते हैं। अजय दुबे, कहां है ये कथित बाबा जो खुद को बताता है, ये सूरजपाल कहां है? और ये तो वो आश्रम है जहां पर साप्ताहिक वो सभाएं करता है। ये कहा जा रहा है वो भाग गया है यहाँ से, सेवादार कह रहे हैं कि नहीं भैया वो आश्रम में ही है। अगर आश्रम में ही है तो फिर पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? कहां है ये सूरजपाल? देखिए ईमानी, आपके कहाँ है का जवाब ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन तस्दीक जो तस्वीरें जो कहानी यहाँ की बयां कर रही हैं वो निश्चित ही ये तय है कि इसी आश्रम में सूरजपाल बाबा जो है वो मौजूद है। जरा सामने इस गोल्डन कलर के दरवाजे को देखिए, ये दरवाजा जी